बरेली के महानगर में मौजूद हैं और यहाँ पर विश्व हिंदू महासंघ की महिलाएं मौजूद हैं जो मृत शक्ति से हैं और यहाँ पर महानगर अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात भी करेंगे कि कल चुनावी माहौल क्या है और कल भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन है और इस बार किसकी सरकार बनेगी और हमसे 1 to 1 से बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, संतोष गुप्ता। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। कैसे? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? मोदी है तो मुमकिन। अच्छा, मोदी जी है मुमकिन है। तो इंडिया गठबंधन में प्रवीण सिंह ऐरन है और इधर भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं। तो इन लोगों में सबसे ज़्यादा बाहुबली कौन? आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम समाज वोट और हिंदू समाज वोट बढ़ जाएगा, जाति धर्म के अनुसार वोट पड़ेगा, या सबका विकास सबका साथ के हिसाब से वोट पड़ेगा? मोदी सरकार पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास। आपका नाम क्या है? रुचि शर्मा। रुचि शर्मा जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार विकास के लेकर के लोग वोट करेंगे जनता, या फिर जाति धर्म को लेकर के वोट? विकास की वजह से। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है? नहीं, विकास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विकास। तो इस बार लगता है कि जो बरेली में विकास हुआ है जनता उसको वोट करेगी? विकास, यस। ठीक है, आपका नाम? नमस्कार, जय श्री राम। मैं भावना श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बरेली से। तो इस बार प्रवीण सिंह ऐरन या छत्रपाल सिंह गंगवार? प्रवीण सिंह ऐरन पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी जो है मेयर भी रह चुकी हैं। तो क्या लगता है कि प्रवीण सिंह अपना नारा देखें 8 बार बनाम 1 बार, तो आपको क्या लगता है कि 8 बार या 1 बार? 1 बार ही काफ़ी है। एक बार तो प्रवीण सिंह ऐरन हो गए, इसका मतलब? नहीं, क्योंकि उनका नारा है ना 8 बार संतोष सिंह गंगवार रहे 8 बार सांसद, और उनका जो प्रवीण सिंह का नारा है कि 8 बार बनाम 1 बार। तो 1 बार वाले जो उन्होंने विकास काम किए कि 8 बार जो सांसद रहे उन्होंने विकास कार्य किए, उनको तो टिकट मिला नहीं पार्टी की तरफ से, कुछ ना कुछ उनमें कमियां रही होंगी, इसलिए छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास जताया छत्रपाल सिंह गंगवार को, तो इस बार जनता विकास को लेकर के मोदी जी के नाम से वोट देगी, या जो पार्टी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार उनको वोट देगी उनके नाम से? इस बार तो देगी मोदी जी के नाम से, और हमेशा देती आई है। वैसे छत्रपाल में कुछ होगा तभी उन्हें लाया गया है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ है। वैसे मोदी जी है तो मुमकिन है। अब हमारे साथ जो महानगर अध्यक्ष बरेली मौजूद हैं, अब हम उनसे बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार और किसके सपोर्ट में वो खड़ी हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो मातृ शक्ति की हैं और जो मैम के बहुत सारे संगठन में जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के वोट किसको जाएगा? प्रवीण सिंह ऐरन को जाएगा या फिर छत्रपाल सिंह गंगवार को जाएगा? नमस्कार मैम, इस बार किसकी सरकार? जी बताइए। इस बार हमारी मोदी सरकार, और 400 के पार। 400 पार नारा ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपको लगता है कि 400 पार ही जाएगा? 400 कम रह गया तो? क्यों कम रहेगा? विश्वास है हमें अपने मोदी जी पे और योगी जी पे, उन्होंने काम ऐसे किए। जनता पर विश्वास नहीं है? जनता ने आज उनको जनता ने तो लाया है। अब 2 बार लेके आए, तो तीसरी बार भी हमारी मोदी सरकार आएगी। तो मोदी जी तो कहते हैं कि 400 पार जो है वो जाएगी, सिर्फ जनता के विश्वास पर जाएगी। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं, सिर्फ जनता के ऊपर विश्वास है। तो आपने कहा कि हमें मोदी जी पर विश्वास है, जनता पे नहीं है? नहीं, जनता पे भी है। हम जनता ही तो हैं, वही तो हम उनको लेके आए हैं और आगे जनता है। आप पदाधिकारी हैं, आप जनता, आम नागरिक नहीं है। आप नागरिक में आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, आप जनता में अलग हैं। ठीक है, नहीं मैं तो भाई समर्थन मेरा योगी जी को, मोदी जी। आप तो पार्टी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, आप महानगर अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की मातृ शक्ति की हैं, हिंदू युवा वाहिनी की। ठीक है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप सम्मिलित हैं। तो आप और आम नागरिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनता या मोदी जी? जनता से सरकार बनेगी। जनता से, तो जनता ही 400 के पार कराएगी? बिल्कुल, उनका विश्वास। जो मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, आज हम निडर होके, मैं महिला हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। जो महिलाओं की सुरक्षा योगी जी ने की है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी जनता से और महिलाओं से? मैं तो यही कहूँगी कि इसी तरह आप लोग उन पर विश्वास बनाए रखिए और इसी सरकार को हम बार लाएं, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। खतरा किससे है?
हमें खतरा किससे? और जो आप बार बार कह रही हैं कि हम सुरक्षित रहे, मोदी जी रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, मोदी जी नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं, मोदी जी अभी हैं आगे चल के नहीं रहे, तो फिर आप किस पे? तो हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम अब तक बढ़ावा नहीं मिला था। कितने हमारे महात्मा संतों पे कितना अत्याचार हुआ, किसी ने कहा, किसी ने करा? कांग्रेस थी, कहाँ थी? कितने अत्याचार, आप पालघर में देखिए इतने अत्याचार हुए और इतने साधु संतों की हत्या हुई, कोई किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन आज हमारे तो कांग्रेस ने महात्मा पे अत्याचार नहीं किया, वो तो मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, उन्होंने अत्याचार किया। कांग्रेस ने तो अभी 2 साल पहले पालघर में देखिए आप कितना 2 साल पहले तो योगी जी है, मोदी जी है गवर्नमेंट में। नहीं, तब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। कहाँ की? कौन से? महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे। देश में तो प्रधानमंत्री है ना, तो वो तो प्रेसिडेंट है ना पूरे देश के, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट है वो। नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने राष्ट्र की भी तो बात होती है ना। वहाँ उन लोगों को इतना, आज देखिए मैं कहना नहीं चाहूँगी कि जो कार सेवक आज हिंदू होके हमारे हिंदुओं को जिन्होंने शहीद करवा दिया है, और आज हमारे हिंदू एक हमारे महात्मा योगी जी और मोदी जी ने आज मंदिर बनवाया है श्री रामचंद्र जी के चरणों में। हम सब नतमस्तक हैं, आज उनको नतमस्तक है, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद होगा श्री राम जी का, जो आज हमारे मोदी जी दोबारा से तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और इस देश को संचालित करेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करना। जय श्री राम। अब हमारे साथ जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब हम उनसे बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पत्रकारों का भी ध्यान रखती हैं, और इस बार मोदी जी के विश्वास को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? जो जनता पर अटूट विश्वास है मोदी जी का और योगी जी का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जय श्री राम। मैं मीडिया प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ से। देखिए, जैसे आपने कहा कि योगी जी और मोदी जी पे जो विश्वास है, वो विश्वास मोदी जी और योगी जी ने बनाया है। ये हम ऐसा, हर औरत, हर महिला एक विश्वास इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर मोदी जी की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं है किसी का, क्योंकि हमें पता है वो हमारा विकास करेंगे, हमारे परिवार का विकास करेंगे। आप हर चीज़ में देखिए कि हम लोग कितने आगे बढ़े, चाहे रोज़गार को लेके, चाहे परिवार का विकास करेंगे। आप हर चीज़ में देखिए कि हम लोग कितने आगे बढ़े, चाहे रोज़गार को लेके, चाहे महिला सुरक्षित को लेके, चाहे बाहरी चीज़ों को भी लेके। मैं हर मुद्दा बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो ये हम सबके लिए गर्व की बात होगी और हम सुरक्षित महसूस करेंगे। जय श्री राम। अभी जो मीडिया प्रभारी मैडम है, उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित हैं, मोदी जी आएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और मोदी जी अगर हैं तो सनातन धर्म ही हमारा अटल विश्वास है और सनातन धर्म ही चालू रहेगा। और इसके साथ हमारे साथ एक मैम और हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता कपूर। जी सुनीता कपूर जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की। क्यों? क्योंकि वो देश के हित में सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी देश में सब कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ सब वही कर रहे हैं। तो मोदी जी पर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है आप पर। तो आपको लगता है कि मंदिर बनने से क्या हमारा सनातन धर्म फिर से वापस आ गया मोदी जी की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ गया है। तो आपको लगता है जो विदेश में डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, तो उस पर आपको अटूट विश्वास है? बिल्कुल पक्का विश्वास है। तो इस बार बरेली में छत्रपाल सिंह गंगवार जी जी। हमारे साथ और भी मैम हैं, अभी इनसे भी बात करेंगे। मैम, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। एक विशेषता मोदी जी की बता दीजिए हमको। मोदी जी की बहुत सारी विशेषताएं, कोई एक विशेषता कोई नहीं। बात नहीं, एक बता दीजिए आप। एक तो मोदी जी का कोई वंशवाद नहीं है जी, है ना। और मोदी जी पैसों के लिए बिल्कुल वो नहीं करते हैं, आपने देखा ही होगा मोदी जी का। तो मोदी जी की तो बहुत सारी, ईमानदार इतने हैं मोदी जी, काम इतना करते हैं, आपने देखा होगा उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली आज तक। तो इसलिए मोदी जी की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। मोनिका सिंह जी ने बताया, एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके कोई वंश नहीं है, उनकी पत्नी भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनके भतीजे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने कभी भाई को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, कभी सांसद नहीं बनाया, कभी एमएलए नहीं बनाया, कोई राज्यसभा सांसद नहीं बनाया, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाया, लेकिन उनके आज भाई वैसे ही हैं। और रही बात उनकी माँ जो थी, वो एक जो अपनी पुश्तैनी मकान में रहती थी, जो उनका खुद का मकान बनाया हुआ था, लेकिन कभी उन्होंने पैसे का लोभ लालच नहीं किया, और आज भी देश में उनका इसी वजह से बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी का। मोनिका सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि मोदी जी ने अपना कभी वंशवाद नहीं बढ़ाया और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो गए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सविता शर्मा। सविता शर्मा जी, इस बार किसकी सरकार? छत्रपाल सिंह गंगवार जो इस बार जीतेंगे बरेली से, या प्रवीण सिंह ऐरन जी जीतेंगे? तो इस बार अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से समथिंग जीतेंगे?
छत्रपाल सिंह बोम जीतेंगे और पूरे बहुमत से जीतेंगे, पूरे बहुमत से। नहीं, समथिंग कितने वोटों से? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जीत उन्हीं की होगी, जीत छत्रपाल सिंह की। जी। हमारे साथ एक चाचा और मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा एक बार बात कर लें कि इस बार किसकी सरकार। जी मैं सर्वेश सक्सेना, जी। मेरे हिसाब से फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सब कुछ बढ़ चढ़ के सब लोग बोल रहे हैं। तो आपने भगवान श्री राम का गमछा भी डाल रखा है, तो भगवान श्री राम के लिए कुछ एक बार कुछ कह दीजिए। श्री राम तो हमारे मान्य हैं, सबको मान्य होना चाहिए, हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेकिन देखिए इस बार तो इस वजह से और ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है कि मोदी को हिलाएं। विपक्षियों का हाल देखिए, रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। अगर ऐसे विपक्षियों को हम लाएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा। इस वजह से मेरा तो एक ही सबसे हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न हमारा और है, अगर यही कांग्रेस मंदिर लाए होता, कांग्रेस को द्वारा मंदिर बनवाया गया था भगवान श्री राम का, और ये जो रामचरित को जलाने की बात कर रहे हैं, इसको ना जलाने की बात कर रहे होते और भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताते कांग्रेस वाले, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को लाते? कांग्रेस को कभी नहीं लाते, कांग्रेस तो हमेशा से चोर रही है भाई। नहीं, जो आपने उत्तर दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस परिवार की बता रहा हूँ। सोनिया गांधी से ले लीजिए आप, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, प्रियंका गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, सब चोटे हैं। आप ऐसी चोर सरकार को लाके क्या करेंगे? ये तो लूट के खा जाएंगे देश को। आप देखिए नेशनल हेराल्ड का केस, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और इनके नेहरू परिवार के उसमें देखिए दौर में कितनी प्रॉपर्टी है उसको वक्फ को दे दी गई। सिर्फ 90 में 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ को दी गई हैं। तो इस बार बरेली में प्रवीण सिंह ऐरन या छत्रपाल सिंह गंगवार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार।